भैया 5 मिनट रुकना, हम अभी आते हैं। आजा। अरे मानसी, आज इतना लेट? आजा, नानी के पास आजा। आई है गे। इसमें रिया के बुक्स है, खाना है और टेडी बेयर है, खेलती रहेगी। अच्छा, ध्यान से खाना खिला देना, भूलना मत आई। हाँ हाँ, खिला दूंगी। ये मत भूल कि मैंने ही तुझे पाला है। रिया को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, सब पता है मुझे, है ना? पति के साथ बनाकर रखती तो ना ही काम करना पड़ता, ना ही खुद परेशान होती और ना हमें करती। बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। मानसी, हमें कोई परेशानी नहीं है, तू चिंता मत कर। तू जा, काम पे जा। रिया, जाओ। मम्मा ने आपको क्या सिखाया था? अनजान लोगों से बात नहीं करना, उनसे कुछ नहीं लेना और खाना तो लेना ही नहीं। गुड गर्ल। और गुड टच बैड टच के बारे में क्या सिखाया था? हेड गुड टच, चेक्स गुड टच, लिप्स बैड टच, नेक बैड टच, स्टमक बैड टच, बैक बैड टच। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ये सब क्या सिखा रही है इसे? बाबा, आज के जमाने में ये सब बहुत जरूरी है। रिया को पता होना चाहिए कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं। ये सब क्या नए धकोसले हैं? बाबा आओ। एनीवे, मैं चलती हूँ। मम्मा को बाय करो। बाय बाय। देख जगदीश, सीधा ऑफर, 50 लाख ले और एमएलए की कुर्सी से लड़ने से अपना नाम हटा दे। आनंद, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला तू मुझसे 1 करोड़ ले ले और इलेक्शन से अपना नाम पीछे ले ले। अरे बहुत खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में यार। आनंद, ये गुंडागर्दी ना कहीं और जाके दिखाना, मुझे नहीं। तू अभी ये नया नया सीखा है और मैं ये गुंडागर्दी में पैदा हुआ हूँ, समझा? चल निकल, अरे निकल। सर, अपकमिंग एमएलए इलेक्शंस में सीट खरीदने की बात हो रही है, वो भी रूलिंग पार्टी मेंबर्स में। इसमें मसाला कहाँ है? राजनीति में तो पैसा चलता है, ये बात सब जानते हैं। सर, आप हमेशा ये कहते हो मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है। ये असली मसाला है, यही जनता को देखना है सर, इससे ही खबरें बनती है सर। हाँ हाँ, तुम तो सब जानती हो किस फुटेज से खबर बनती है, किससे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तुम ही एडिटर बन जाओ, मेरा क्या काम है यहाँ पे? मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या? मार्केट? किसके साथ बाबा? अपने पापा के साथ। रिया? हे केशव, मैंने मना किया था ना, स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है। स्ट्रेंजर? अच्छा, तो ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ? सच बोल रही हूँ। मानसी, ये क्या तमाशा है? मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी? ले लेना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी मुझे दे दे। हाँ हाँ, ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ जैसे मुझ पर उठाते थे। मानसी, ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था और वो भी इसके स्कूल गए थे किडनैप करने के लिए। किडनैप? मैं मेरी बेटी से मिली तो वो किडनैपिंग है? जी हाँ, मेरी परमिशन के बिना तुम उसे देख भी नहीं सकते, समझे? और मानसी, बस बस हो गया। उदित जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तूने बुलाया था उसे? मैंने बुलाया था उसे। लोग बातें करते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहिए तुझे। मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इसे यहाँ छोड़ा। भरोसा किया था मैंने आप लोगों पर, अब वो भी नहीं आई। आज के बाद मैं रिया को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगी।
मानसी चल यहाँ से। मानसी मेरी बात तो सुनो मानसी। जाने दो उसे। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैं आउटलेट पे पहुंच गया हूँ। 20 मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ आपका। जी मैडम। अरे गौरव, पैसा है क्या तेरे पास? क्यों? अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में। जो भी मिलेगा ना आधा तेरा मेरा कर लेंगे, समझा ना तू? देख अमित, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए। हमेशा की तेरी आदत है, सुधर जा तू भी। जितना कमाता है सब मटकी में उड़ा देता है। इसीलिए नौकरी करता है तू, पैसे उड़ाने के लिए। अपने फ्यूचर का कुछ सोच। यो फिनिश कर। कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कौन हो? निकलो मेरे घर से। वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना तुझे? अगली बार जगदीश भाऊ का नाम भी तेरे वीडियो में आए ना तो याद रखना, अगला वीडियो तेरे अर्थी का बनेगा। मानसी चल पुलिस में कंप्लेन करते हैं। नहीं यार, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले। लेकिन हमने स्ट्रिंग किया है, ये बात जगदीश को कैसे पता चली? अभिनव ने तो स्ट्रिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक। पैसों की जगह धमकियां मिल रही है। ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा। कम से कम वहाँ लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव को मसाला चाहिए ना, अब उसे मसाला मैं दूंगी, वो भी तीखा वाला। छोड़ो मुझे। क्या करने वाले हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। बेचारा। छोड़ो। अब जो काम तुझे अपनी मर्जी से करना चाहिए था वो हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है। बस अब ये आखिरी बार है जो तू किसी लड़की को छुएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? तू क्या करने वाली है अदिति? सर इन लोगों ने पहली बार बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। सर बॉडी के पास ये मोबाइल और वो पर्स मिला। सर मोबाइल तो बंद है और पर्स में कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर, और वो खून लगा हुआ पत्थर भी मिला। इन सब चीज़ों को लैब में भेजो और ये फ़ोन लॉक खुलवाओ इसका। सर के पीछे घाव है,
शायद इसी पत्थर से मारा गया है। करेक्ट, जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? है तो उसकी पिछले 2-3 घंटे की फुटेज निकलवाओ। सर। ये आप लोगों में से कोई जानता है ना? हाँ सर, ये मानसी सहलार हैं। कौन मानसी सहलार? सर ये पत्रकार हैं, इनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, ये देखिए। सर, मानसी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी, फ्रीलांसर थी, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती थी। उसका एड्रेस दीजिए। हाँ। यस सर। शशि, सर को मानसी का एड्रेस देना। यस सर। अच्छा, आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन हो, इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफ़ी टारगेट पे रहते होंगे। क्या बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी? सर, मैंने बताया ना, वो फ्रीलांसर थी। अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर। बेटा, दरवाजा खोलिए। मैं डोर ओपन नहीं कर सकती। घर में कोई बड़ा होगा ना, उससे बोलिए दरवाजा खोलने के लिए, हमें बात करनी है। मम्मा ने स्ट्रेंजर्स के लिए डोर ओपन करने से मना किया है। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रिया, किसी पड़ोसी को बुलाओ ना, शायद कोई हेल्प हो। यस। नहीं खोलेगी सर, उसकी माँ मानसी ने जो सिखाया उसे वो अच्छे से फॉलो करती है। हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी। मानसी का पति या कोई और? सर, मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते, पर उसके आई बाबा यहीं पास में रहते हैं। जी? गौरव, मानसी का भाई। जी बोलिए। ये मानसी की बॉडी हमें मॉडल टाउन के पास मिली थी। आप लोगों को जानकारी है कि वो वहाँ क्या करने गई थी? नहीं सर, हमें नहीं पता वो वहाँ क्यों गई थी। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप सुमित से क्यों नहीं पूछते? वो मानसी का कैमरामैन था, उसे जरूर पता होगा सर। वो सुमित का फोन नंबर और एड्रेस दे दो। जी आप? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे चुप हो जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को सर, ये मेरी बेटी को परेशान करता था ताकि मानसी रिया को इसे सौंपे, लेकिन मानसी कभी नहीं चाहती थी कि रिया इसके साथ रहे। इसीलिए इसने मेरी मानसी को मारा, इसने मेरी मानसी को मारा, इसने मेरी मानसी को मारा। तो बेटी के साथ साथ मानसी ने तुम्हारा घर भी ले लिया था? हाँ सर, मैं खुद भाड़े के घर में रह रहा हूँ। और तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए था, घर, बेटी, इसलिए बीवी को मार ही डाला। अरे आप क्या बात कर रहे हो? तो वो मानसी की माँ ने सब गुस्से में कहा है। पर तुमने धमकी दी थी ना मानसी को? ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से, लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वो तो नहीं रहना चाहती। सर, वो तो फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती। आज सारा दिन तुम कहाँ थे? सर, मैं मेरे ऑफिस में था। अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए। मुझे मेरा काम मत सिखा, किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। सुपारी भी दी जाती है ना? पकड़ो पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। ये अबे सर, ये वही लड़का है, यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के साथ रिया को लेकर झगड़ा हुआ था इसका। देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस मानसी को क्या हो गया।
एक दिन मुझ पे गलत इल्जाम लगा दिया उसने। ये हेलो, कौन है तू? नीचे उतार मेरी बेटी को। कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, मैं कहीं लेके नहीं जा रहा था, मैं बस खेल रहा था उसके साथ। खेल रहा था मतलब? हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मैडम मैं खेल रहा था। खेल रहा था मतलब? एक मिनट मैं खेल रहा था, मेरी बात सुनो। अरे क्या करो? अब एक बात बताइए सर, छोटे बच्चों के साथ खेलना किसे अच्छा नहीं लगता? तू तो इस मोहल्ले को छोड़ के जा चुका था, तो फिर आज वहाँ क्या करने आया था तू? सर वो जो मैंने घर छोड़ा है ना, उसका कुछ सामान मेरे लैंडलॉर्ड के पास पड़ा था, वो लेने आया था सर मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू। नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा। सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई। सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका। क्यों? सर हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। सर कितना रिस्क था हमारे काम में, लोगों के नाराज़ होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें। हाल फिलहाल में कोई नाराज हुआ था? हाँ सर, वो जगदीश कांबले, ये पॉलिटिशियन। सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने। है तुम्हारे पास? दिखाओ। सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर। वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, तो भी तुम सेफ रहोगे। और हाँ, अकेले आना। याद रखना, पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। देखो साहब, डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है, तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊं? तुमने ही लड़के भेजे थे ना? हाँ मैंने भेजे थे, बल्कि इसको ही भेजा था। लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे? सही कहा। एक बात बताओ, ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर। तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों जल्दी तोते की तरह बोलेंगे। जुबान है मेरी। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। मम्मा कब आएगी? मैं उनके साथ ही खाऊंगी। मम्मा के साथ खाएगी? नानी, मम्मा के घर कब जाएंगे? सर जिस एरिया में हमें मानसी की डेड बॉडी मिली, उस एरिया का सीसीटीवी मैंने चेक किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जगदीश के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई दिया था, आनंद। मैंने उससे भी बात की। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई जगदीश की तरह कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं, और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। खान, ये आनंद, जगदीश और उदित तीनों के बैकग्राउंड खंगालो। ओके सर। सर, मानसी की सीडीआर रिपोर्ट। लास्ट कॉल उसने जय को की थी। ये जय कौन है? सर मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था। मानसी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? सर उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर। मॉडल टाउन पहुंचो, कैमरा लेकर। यस, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आ रहा हूँ। सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मानसी मिली नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने पिक नहीं किया। तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया, इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी। हाँ शायद इसलिए बुलाया होगा। तो कौन सा स्टिंग करने वाली थी? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। सर मुझे लगता है स्टिंग ऑपरेशन की वजह से मानसी का मर्डर हुआ। कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था। खान, मानसी क्या स्टिंग करने वाली थी, जरा इसके बारे में पता लगाओ। और इसके अलावा उसने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं उनकी हिस्ट्री उसके ऑफिस से निकलवाओ। ओके सर। बाबा, रिया ठीक तो है? पहले तो मम्मा मम्मा की रट लगाए रहती थी, अब तो इसने बोलना भी बंद कर दिया। गुमसुम सी बैठी रहती है, खाना भी नहीं खाती। रिया बेटा, पापा के साथ चलोगी? रिया
मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। बेटा पापा के पास जाओ। मम्मा ने बोला था कि आप स्ट्रेंजर हो एंड नो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। अरे बेटा हम लोग चलो घर चलते हैं। मेरी बेटी मानसी को मारकर शांति नहीं मिली तुम्हें? क्यों रिया को यहाँ से ले जाने आए हो? नहीं तुम इससे भी तो मारना नहीं चाहते? आप कैसी बातें कर रहे हो? रिया मेरी बेटी है, हाँ मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि रिया तुम्हारे साथ रहे। तुम जाओ यहाँ से। पापा आप कुछ तो समझाइए। अभी आप जाओ यहाँ। ये क्या है सर, क्यों लाए हैं यहाँ? आहिस्ता, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आ जाओ, बैठो। पहचानते हो ना? क्यों नहीं पहचानोगे? मानसी का स्टिंग जो बेचा था जगदीश को, और जगदीश ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टिंग तुमने इसे बेचा था और इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं सर आप? बैठ नीचे। ये लोग सब जानते हैं अभिनव, अब नाटक मत कर। मैंने इनको बता दिया, स्ट्रिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अब सब सच्चाई बता। तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना? सर वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर। तो ऐसे नहीं बोलेगा। प्रिया, शशि, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ। सर उस दिन, सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते। जानती तो हो तुम। क्या मतलब सर? देखो तुम अपने पति से अलग हो चुके हो और मैं भी अपनी बीवी से बोर हो गया हूं। तो अगर तुम चाहो मेरी बोरियत दूर हो सकती है और तुम्हारी गरीबी। हम समाज में हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोगों को एक्सपोज करते हैं और तुम जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। तुम ना जर्नलिज्म के नाम पर ना धब्बा हो, धब्बा, समझे? पहले तो तू उसकी रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था, लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मार ही डाला उसे। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैं मानसी को जानबूझकर परेशान करता था, उसका फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर, बिलीव मी। चल 2 मिनट के लिए मान लेता हूं तूने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी? सर मैं सच में नहीं जानता, मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी? सर मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई की वजह से हुई थी। उसका भाई वो गौरव, उसके वजह से? आपको बताया नहीं उन लोगों ने? ये देखिए सर। मैं फूड डिलीवरी बॉय, 10 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 10 दिन पहले मैं एसडीएम प्रभु के यहाँ खाना डिलीवर करने गया था। वहाँ उनकी बेटी अदिति और उनकी दोस्त महक और श्रेया, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया और फिर बारी बारी से उन्होंने मेरे साथ रेप किया और फिर मेरे प्राइवेट पार्ट को काट कर मुझे सड़क किनारे पड़ता हुआ छोड़ दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है? रेप कोई जेंडर बायस जुल्म नहीं है। रेप रेप है और मेरे भाई के साथ हुआ है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसके लिए आप
आप हमारी मदद कीजिए। सर ये सब 3 महीने पहले हुआ था। मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था। अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो। उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर। ये लो पैसे और गांव चले जाओ, आगे से दिखना मत यहाँ पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लड़कियों ने। मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ, लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं। अदिति बताओ सर को, उस रात को क्या हुआ था? सर मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि उसका रेप हो जाए? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, तूने किसका रेप किया था जिसने इस तरीके से तुझसे बदला लिया? सर मैंने किसी का रेप नहीं किया है, बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। हे लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर नहीं की, लेकिन पुलिस ने गौरव पर रेप अटेम्प्ट की क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ रेप हो सकता है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है। आप मेरी बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ही ली थी। सर कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं आ रही। यस, ये अदिति है, एसडीएम प्रभु की बेटी और मेरे भाई की वापिस। यही है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई का रेप किया है। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई। ऐसे रेपिस्ट समाज के लिए खतरा है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी। प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था, इसलिए एसडीएम प्रभु ने यहाँ आके मेरी बेटी को धमकी दी थी कि इसे जान से मार डालेगा। तेरी वजह से मेरी लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर आने जाने वाला लड़का उसको रखता है। उसका चेहरा दिखाकर बहुत गलत किया तूने। और आपकी बेटी ने मेरे भाई के साथ किया, उसका क्या? वो बच गया। अगर तू रुकी नहीं ना, तेरे को मार डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? उसने कहा था कि वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मानसी को मार डाला। सर ये रंजीत झूठ बोल रहा है। मकान मालिक का कहना है कि रंजीत उनके पास कोई सामान लेने नहीं गया। तो फिर रंजीत वहाँ क्या कर रहा था, ये पता लगा? सर रामू काका, गेट खोलिए। वो साहब ने मना किया, आप बाहर नहीं जा सकती। आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए, खोलिए गेट। जी मैडम। कहाँ जा रही? वो मैं बस खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर रेपिस्ट की तरह। अब तो वो लड़की मर चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा।
मेरी बेटी को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए, तो इसलिए मानसी को मार ही डाला। मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब बहुत जिद्दी लड़की थी वो। अगर तू रुकी रही ना तेरे को मार डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को न्याय मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर, ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा। हो सकता है, लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। रेप वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। जी हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव के रेप से कनेक्टेड हो सकता है। सर, मान लिया कि गौरव का रेप भी हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा? खान, वो कोर्ट का काम है, उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। सर, रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था, और रंजीत के अकाउंट में उदित ने 50,000 ट्रांसफर भी किए थे। तो सुपारी किलिंग की बात सामने आई गई ना, वो भी सबूत के साथ। तूने इसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे या नहीं? सर, ये बात सच है कि मैंने रंजीत के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं। तो किसके लिए किए थे? देख रंजीत, वहाँ ना मुझे सब पहचानते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। रिया तुझे अच्छे से जानती है, तो तेरे साथ आराम से आ जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो मानसी को पहले ही डाउट है मेरे ऊपर। कुछ दिन पहले पब्लिक से भी पिटवा दिया था उसने मुझे, और इसमें अगर रिया गायब हो गई तो सीधा डाउट मेरे ऊपर ही आएगा ना यार। तू कुछ टेंशन मत ले, तू सीधा रिया को लाकर मुझे दे दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर यही काम करने के लिए मैं वहाँ पे आया था, पर मैंने वहाँ देखा तो पहले ही बवाल मचा हुआ था। अच्छा, तो तू मानसी को मारकर इसके थ्रू अपनी बेटी रिया को किडनैप करवाना चाहता था, उसे भी मारने का इरादा था तेरा? आप क्या बात कर रहे हो सर? सर, रिया मेरी बेटी है, मैं सिर्फ उसे लेकर अलग रहना चाहता था, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे सच नहीं बताओगे तुम लोग? कान, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। सर, मानसी की फैमिली के बारे में मोहल्ले में पता किया। गौरव और सुमन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मकरम मानसी से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। सर, इतना ही नहीं, गौरव के केस में मानसी का दखल देना मकरम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि गौरव की रेप की बात हर जगह फैल चुकी थी। कान, तो मकरंद और गौरव दोनों के सीडीआर का क्या हुआ? सर, ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था। आपका बेटा चल, अमित ने बुलाया। मटका खेलता है, शराब पीता है, और गौरव का दोस्त भी है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मानसी के मर्डर वाले दिन ये उसी एरिया में घूम रहा था, और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था। तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? क्यों? तुमने धमकी नहीं दी थी उसे? जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था, ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए। हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी। तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए? सर, अमित ने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे, वही वापस मांगने के लिए फोन किया था मैंने सिर्फ। और तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था? सर, मैं खाना डिलीवरी करता हूँ, तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पर। खान, इन सब की कहानी चेक करो। सर, प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि उसने रेप वाले दिन छुट्टी ले रखी थी। मैंने चेक किया, रेप वाले दिन उसका मोबाइल उसी बंगले में एक्टिव था। यही नहीं सर, उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहां गौरव को फेंका गया था। सर, इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया। नहीं खान, एक क्लू मिस नहीं हुआ है, करवाया गया। और एक बात सर, लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों की रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे।
ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके। ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस। तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। और यही नहीं, तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की, जो कि पूरी रात उस बंगले में थी। कितने पैसे लिए इन सब के? 20 लाख। तो प्रभु जी बोलो, क्या बोलना है? अब क्या बोले सर, नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई, लेकिन है तो मेरी बेटी। फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको। मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया। इनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा। आप लोगों को पता है आप किस सौदे पर है? मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का। वो तो ठीक है, आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया। गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया, लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवा ही दिया। नहीं, बच्चे को बचाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया। जब इतना सब कुछ पता लगाया है तो जिसने मर्डर किया उसका भी पता लगाऊंगा मैं। खान, इनमें से किसी के भी बयान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सर, मर्डर साइट के रोड के पास एक सीसीटीवी फुटेज है। जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है। सर, ये तो वो बिजनेसमैन आनंद जोशी की कार है। हाँ सर, मैंने ये आनंद का सीडीआर चेक किया। उसके सीडीआर में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है, जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था। उठा के लाओ इस आनंद को। जी सर। बोल, मानसी को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर इसे सुपारी क्यों दी थी? क्यों हायर किया था इसे? जगदीश को मारने के लिए, ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए। आप पूछ सकते हैं इसे। और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है। उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी। ये देखिए सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। 10 लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली। सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला? नहीं सर, मैंने उससे कुछ नहीं किया। मुझे तो उसको 10 लाख देके अपनी जान छुड़ानी थी। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी का अभी डिलीट करो। क्या? कौन सा वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हाँ? पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तो नाटक क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दूं। लेकिन तभी वहां पे, कौन हो तुम? वीडियो मेरे पास है। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? ये देखो, है ना तुम्हारा वीडियो। चलो पैसे दो मुझे। कौन तुम? जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने मानसी को कॉल किया और उसे बोला कि वो मॉडर्न टाउन आ जाए। मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक मसालेदार स्टोरी है। मानसी वहाँ आ गई सर, और मैं चुप कर ये देखने लगा कि आनंद सच में पैसे लेकर आता है या फिर कोई शांडबत्ती करता है। पर आनंद ने मानसी को पैसे ऑफर किए, तब मैं सामने आ गया। पर मानसी अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रही थी। जय तुम और ये सब क्या है? हाँ, मैं एक काम करो मानसी, ये पैसे लो और बात को खत्म करो। नहीं, ये गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है मानसी, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। लोगों ना नहीं, मैं तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगी, समझे? अरे पागल हो क्यों? अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके आनंद को ब्लैकमेल किया है। मैं कॉल कर रही हूँ अभी। दिमाग खराब हो गया, पुलिस को मत कॉल करो। छोड़ो मुझे। पुलिस को मत कॉल करो। ये ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, नहीं।
स्टिंग का वीडियो अभिनव ने रोक लिया था सर, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी सर। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आनंद या जगदीश में से किसी से डील कर लेता हूँ। मैंने आनंद का पीछा किया सर, और उसे जगदीश की सुपारी देते हुए देख लिया। सर मेरे आज जैकपॉट लग गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं मानसी को बताऊंगा तो वो किसी चैनल में जाने की बात करती, इसीलिए मैंने मानसी का नाम लेकर अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी से आनंद को फोन करवाया। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। तो ही सेफ रहोगे। अकेले आना, क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया? सर मुझे डर लग गया था सर, अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी माँ को छीन लिया। अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। तो जय ने बोला कि मैंने जो मानसी के साथ किया वो सबको बता देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जेल में जाके इलेक्शन लड़ना। हाँ, इन सबको जेल भेजने की तैयारी करो। इंसान को चाहत और ज़रूरत में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम चाहत को ज़रूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नज़र में गलत होता है। पर सर, ये गौरव के केस का क्या? ये गौरव का रेप केस जेंडर इक्वेलिटी और नेचुरल लॉ दोनों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगा।